Good morning class. You are welcome in online classes by Adarsh Vidya Mandir, Dalso. आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में क्रिया का सही रूप हम कैसे भरें। अब तक के वीडियो में मैंने आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना बताया था। अब परीक्षा में कैसे इसके प्रश्न आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, आज के वीडियो में ये समझा रहे हैं। हिंदी के वाक्य में हमको हिंदी के वाक्य की पहचान देखनी होती है। जब इंग्लिश का वाक्य हमारे सामने है तो फिर हमको उसमें एडवर्ब्स देखना होगा। जिस भी वाक्य में हमको ये रिक्त स्थान भरना है क्रिया के द्वारा, क्रिया वाक्य के अंत में या रिक्त स्थान के पास दी हुई रहती है। ये क्रिया जो ब्रैकेट में जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है और वाक्य की आवश्यकता के अनुसार हमको उस फॉर्म को बदल करके उसमें कुछ जोड़ करके और हेल्पिंग वर्ब लिख करके और उसको रिक्त स्थान में भरना होता है। इसके लिए हमको सबसे पहले उस वाक्य के टेंस का पता लगाना चाहिए। टेंस का पता लगाने के लिए अंग्रेजी के वाक्य में कोई एडवर्ब होता है और वो टेंस को क्लियर करता है। यहाँ पर इस टेंस के कुछ एडवर्ब्स लिख रखे हैं। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, नेवर, frequently, seldom, regularly, daily, occasionally, every day, every night, every week, every year, every month, on Sundays, on Mondays, in the mornings, in the evenings, once a day, twice a day, night, week, year, month, etc. तो हमको ये अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करने वाले एडवर्ब्स हैं। किसी वाक्य में यदि हमको एडवर्ब्स नहीं दिखाई देता है तो फिर इसके अलावा वो वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का हो सकता है, वो हैबिचुअल एक्शन का हो सकता है, वो हिस्ट्रिकल फैक्ट का हो सकता है। तो इस प्रकार के वाक्य भी वो कोई वेल नोन सेइंग हो सकती है। इस प्रकार के वाक्य भी इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। तो हमको इस तरह से या तो इन एडवर्ब के आधार पर इनमें से ही कोई वाक्य में मिल जाता है या फिर हमको फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आदि बातों पर भी विचार करना चाहिए और हमको इस क्रम से वाक्य को हल करना चाहिए। सबसे पहले उसके टेंस का पता लगाएं, फिर उसका सेंटेंस का पैटर्न पहचाने, वो वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा है। फिर उस सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, इंग्लिश का पैटर्न। और वर्ब मीन्स अब हमको जो ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, उसका कौन सा फॉर्म यहाँ इसमें करना है। तो आइए अब इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट सेंटेंस, रतन यूजुअली अप एट 4 o'clock in the morning, get। ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है जो इस रिक्त स्थान के लिए है।
अब वर्ब में तो एस जुड़ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, डू नॉट बी फर्स्ट, डज नॉट बी फर्स्ट भी आ सकता है, उसमें आईएनजी जुड़ सकती है, ईडी जुड़ सकती है, कुछ भी जुड़ सकता है। लेकिन सबसे पहला काम है कि इस वाक्य का हम टेंस क्लियर करें। टेंस क्लियर करने के लिए आप इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ यूजुअली एडवर्ब आ रहा है और यूजुअली के अलावा और कोई पहचान वाक्य में नहीं है, इसलिए यूजुअली इस टेंस को शो करने वाला एडवर्ब है और इसके अलावा इसमें कोई पहचान नहीं है, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस का वाक्य हमने मान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि सेंटेंस को समझे कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि वाक्य में केवल यहाँ पर वर्ब दे रखी फर्स्ट फॉर्म के साथ में ब्रैकेट में यदि एनओटी नोट शब्द होता है तो वो नेगेटिव होता है, और केवल वे फर्स्ट ही होता है तो वो अफर्मेटिव होता है। अब यह देखें, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर इसका पैटर्न, तो इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस ऑब्जेक्ट। उसके अनुसार अब हमको देखना है सब्जेक्ट के आधार पर कि ये एक वचन सब्जेक्ट है तो इसमें एक वचन के साथ एस लगता है, वी फर्स्ट एस लगता है। फिर देखना कि एस लगना है कि ईएस लगना है। तो ये जो वर्ब है इसका अंतिम अक्षर डबल एस 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 सी एच एच जेड ओ नहीं है, उसके अलावा है, इसलिए इसमें एस जुड़ेगा और रिक्त स्थान में हम लिखेंगे गैस। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस 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 सी एच एच जेड ओ में से होता तो हम वर्ब में ईएस जोड़ते, लेकिन उसके लिए कर्ता एक वचन होना चाहिए। तो इस प्रकार ये वाक्य गेट्स लिखने से कंप्लीट हो गया। दूसरे वाक्य को देखें, वेयर सी डेली गो। वही प्रक्रिया अपनाइए, टेंस का पता लगाइए। डेली एडवर्ब बता रहा है कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो टेंस क्लियर हो गया है। उसके बाद में सेंटेंस के बारे में सोचिए तो पता लग रहा है वाक्य डबल एस वर्ड से चालू है और क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, ब्रैकेट में केवल वर्ब है। ये क्लियर हो रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ध्यान में लाइए आप। डबल एस वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है उसका। तो डबल एस वर्ड के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी और ये सी कर्ता एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ इस टेंस में डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पर हम डज लिखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है। और डबल एस वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो ये जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखेंगे। जब डू डज डिड का प्रयोग होता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हमने वो लिखा वैसे के वैसे वर्ब में से, और वाक्य हो गया वेट रसी गुड। थर्ड सेंटेंस में इवनिंग्स, ये एडवर्ब है और ये हमको टेंस बता रहा है। उसके बाद में वर्ब के साथ ये नॉट लगा रहा है, इससे क्लियर हो रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट डू डज नॉट बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, इसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगती है। नेगेटिव सेंटेंस है, ब्रैकेट में से नॉट लिया और बी फर्स्ट। हमारा आंसर हो गया does not play, Ram does not play cricket in the evenings. Next sentence, why pay to market every day, not go। यहाँ पर डबल एस वर्ड है,
क्वेश्चन मार्क है और वर्ब के साथ नॉट है, इट मीन्स ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए द प्लस वर्ड के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब टू लगती है। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। हमको ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अगला सेंटेंस है 5। इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है इनमें से, तो अब उनको जो इसके बाद की बात जो बताई थी कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ का एबिसुअल है, जो हिस्ट्रिकल फैक्ट, उन बातों पर विचार करना चाहिए। तो ये वाक्य द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का है और यूनिवर्सल ट्रूथ सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर करता है। इसलिए ये वाक्य हमने यूनिवर्सल ट्रूथ के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना और ये यहाँ पर नॉट क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ नहीं, इसलिए इसको अफर्मेटिव मान लिया। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए, और वर्ब का अंतिम अक्षर टी है, इसलिए हमने यहाँ पर एस जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया सेट। नेक्स्ट है लॉर्ड्स ऑलवेज इन द मड, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। टेंस, ऑलवेज ने टेंस बता दिया, सेंटेंस अफर्मेटिव है, ना इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है और ना नॉट लिखा हुआ है। ये कमल लॉर्ड्स एक वचन है, इसलिए हम उसमें एस जोड़ेंगे क्योंकि अंतिम अक्षर डबल एस एस एच सी एस एक्स जेड ओ में से नहीं है और हमारा आंसर है ब्लूम्स। इस प्रकार आप इन एडवर्ब्स को ध्यान रखें और यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्ट्रिकल फैक्ट आदि बातों को ध्यान रखें और इस क्रम से बात को हल करें। टेंस पहचाने, सेंटेंस पहचाने, पैटर्न ध्यान दिलाएं और फिर वर्ब पर विचार करते हुए प्रश्न करें। आपकी गलती नहीं होगी और आप प्रैक्टिस करें अपनी किताब से। थैंक्स।